आज हम कविता पढ़ेंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। कवि का जन्म 1915 में 5 अगस्त को हुआ था और इनकी मृत्यु 27 दिसंबर 2002 को हुई है। इस कविता में कवि ने आज़ादी के महत्व को पक्षियों के माध्यम से दर्शाया है। एक पक्षी जो खुली हवा में उड़ना जानता है, जिसे आज़ादी प्रिय है, अगर उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो क्या परिणाम होंगे। आइए देखते हैं कविता। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि यहाँ कहते हैं कि हम पक्षी हैं और उन्मुक्त गगन में उड़ने वाले हैं। उन्मुक्त यानी कि स्वतंत्र गगन, आकाश में हम स्वतंत्र उड़ना जानते हैं। और अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक यानी सोना, स्वर्ण से निर्मित तीलियां, छड़, जो पिंजरे के सोने का पिंजरा और उसकी तीलियां, उसके छड़ जो हैं, उनसे टकरा करके हमारे पुलकित पंख, पुलकित यानी प्रसन्न, आनंदित पंख जो हैं, जो उड़ने के समय उनको आनंद मिलता है, वे पंख इन तीलियों से टकरा करके टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी कहते हैं कि हम तो बहता जल पीने वाले हैं और हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन हमें अगर कनक की कटोरी में, सोने की कटोरी में मैदा भी दिया जाए तो हम वो नहीं खाएंगे, हमें वे पसंद नहीं हैं। हम भले ही कटुक निबौरी, कटुक यानी कड़वी, निबौरी नीम का फल हम खा लें, लेकिन हमें सोने की कटोरी का मैदा नहीं चाहिए। हम बहता जल पी करके ही संतुष्ट रहते हैं। तीसरा पद है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अगर हम परतंत्र रहते हैं, अगर हम पिंजरे में बंद रहते हैं, स्वर्ण के श्रृंखला में बंधे रहते हैं, स्वर्ण यानी सोना, श्रृंखला यानी कड़ियाँ, अगर हमको सोने की कड़ियों में भी जकड़ दिया जाए तो हम अपनी गति, अपनी उड़ान सब भूल जाएंगे। पक्षियों की पहचान उनके उड़ने से ही होती है। और हम तब क्या करेंगे? तरु की फुनगी पर के झूले सपनों में ही देखेंगे। तरु यानी पेड़, फुनगी यानी डालियों का आगे का भाग, जिस पर पक्षी झूला झूलते हैं, ये बस उनके सपनों में ही रह जाएगा। वे इसका आनंद नहीं उठा पाएंगे। आगे देखिए, ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कहते हैं कि ऐसे थे अरमान, अरमान यानी इच्छा, हमारी इच्छा थी कि हम नील गगन की सीमा पाने के लिए, उस नीले आकाश की सीमा देखने के लिए दूर दूर तक उड़ते जाते और अपनी लाल किरण सी चोंच खोलकर, लाल किरण यानी लाल छोटी छोटी रोशन किरणों के समान इस चोंच को खोल करके तारों, तारक यानी तारे, अनार के समान जो तारे हैं उनको हम चुगते, यानी जो आकाश में तारे हैं वो हमारे लिए अनार के दानों के समान होते और हम इनको चुगते। ये पक्षी कल्पना कर रहे हैं। अगला पद है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। क्षितिज यानी कि आकाश और जमीन जहाँ मिलते हुए प्रतीत होते हैं। होती सीमाहीन, ऐसी क्षितिज जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है, इन पंखों की होड़ा होड़ी, यानी उस सीमाहीन क्षितिज और इनके पंखों की प्रतियोगिता होती, कौन ज़्यादा देर तक चल पाता है।
या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। कहते हैं कि या तो क्षितिज से हमारा मिलन हो जाता या फिर हमारे प्राण ही संकट में पड़ जाते। सांसों की डोरी का तनना यानी कि प्राण संकट में पड़ जाना। हम तब तक उड़ते जब तक कि हम थक नहीं जाते, जब तक कि हम प्राणों से मजबूर ना हो जाते। अंतिम पद है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ये पक्षी मनुष्य से कह रहे हैं कि नीड़ न दो, यानी हमें घोंसला मत दो, चाहे तो हमारी टहनी भी छिन्न भिन्न कर डालो, हमारा जो आश्रय है, हमारा जो घर है, चाहे तो तुम उसको भी तोड़ दो, लेकिन जो पंख अगर हमें कुदरत ने दिए हैं, प्रकृति ने दिए हैं, तो हमारी आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल मतलब बेचैन, हम जो उड़ने के लिए बेचैन रहते हैं, हमारे इस उड़ान में बाधा न डालो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पक्षियों का जो अधिकार है, ईश्वर का दिया हुआ अधिकार है, वो है उड़ना, और अगर हम उनको पिंजरे में बंद कर देते हैं तो हम उनके इस अधिकार को छीन लेते हैं। यहाँ पर आज़ादी का महत्व दिखाया गया है और परतंत्र रहने पर, गुलाम रहने पर कैसी मानसिकता हो जाती है, ये कवि ने दर्शाया है। कविता आज़ादी की लड़ाई के दौरान लिखी गई थी और इसीलिए कवि ने आज़ादी के महत्व को समझाया है। धन्यवाद।